Hello. Thank you. Thank you very much. That was contestant number M5, Laksh. Now can we have on stage contestant number M7, Sandesh. Contestant number M7. नमस्कार। आज इस मंच के लिए मैंने एक कविता लिखी है, आपके सामने पेश करना चाहूंगा। कविता का शीर्षक आप खुद गेस कर लीजिएगा कविता के अंत में। जीवन, ये शब्द है बड़ा निराला, मानो या न मानो ये है मधुरस का प्याला। तो जमूरे उस्ताद जीवन जीने की कला सिखलाएगा, सिखलाएगा, खुश रहने का राज बताएगा, बताएगा। तो उठा दे रंगमंच का पर्दा, कर अपने दिल की बात जाहिर। आशा करता हूं आप सभी बनेंगे इस सफर में जमूरे के मुसाफिर। तो बात उस समय की है जब मैं आया था उस शहर जिसका नाम है पुणे। वहां हुई एक अद्भुत आकाशवाणी, आइए उसे सुने। भगवान धरती को 10 दिन में शटडाउन करने वाला है। भगवान धरती को 10 दिन में शटडाउन करने वाला है। जो जहां है वहीं से परलोक सिधरने वाला है। बस इतना ही था कि माहौल में मच गई अफरा तफरी। ये खबर हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में जा बिखरी। ऑफिस में काम करते थे जो कर्मचारी, जिन्होंने एक दूसरे पर कभी भी नजर नहीं डाली, आज हंसते खिलखिलाते दे रहे थे एक दूसरे को विदाई। और आज तो बॉस को भी ऑफिस जल्दी जाने की इच्छा मन में आई। और जिन लोगों ने लिया था बरसों से उधार, आज तो उन्हें भी शर्म आई। थैंक यू, प्लीज, सॉरी, ऐसे शब्दों से नरमाई सी छाई। बाहर आए तो देखा कार पूलिंग का कंसेप्ट सबको समझ आ चुका था। आज तो आरटीओ ऑफिस का अधिकारी भी बिन पैसे लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना चुका था। मिश्रा जी जब घर पहुंचे तो बीवी बच्चों को दिया इतना प्यार, बच्चे भी कंफ्यूज, ये पापा पे आज कौन सा भूत सवार। चौबे जी ने बीवी को बोला दे दे अपनी विश लिस्ट। बीवी बोली अब नहीं रही कोई इच्छा अधूरी, है ना कहानी में ट्विस्ट। और ये क्या, कुछ लोग तो माँ बाप को वृद्धाश्रम से घर ले आए। माँ बाप भी सोचे साथ ही सही अच्छे दिन तो आए। तो यह सब देखकर ईश्वर तो दंग रह गया कि मानव तू किस तरह 7 दिन संग रह गया। फिर हुई एक आकाशवाणी, ईश्वर बोले तुम्हारा प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। फलस्वरूप तुमने 7 दिन का एक्सटेंशन है पाया। फलस्वरूप तुमने 7 दिन का एक्सटेंशन है पाया। इतने में एक धक्का आया, मेरी नींद खुली, शायद मुझे एक अनोखी वास्तविकता मिली। क्या यह मुमकिन है कि भगवान हमें कभी समय बताएगा? और अगर नहीं तो क्या मनुष्य यूं ही इसे व्यर्थ में गवाएगा? और अगर नहीं तो क्या मनुष्य यूं ही इसे व्यर्थ में गवाएगा? तो क्यों नहीं आज हम यह प्रण कर लें, यह बात अपने हृदय में धर लें कि अब से हर पल को इस तरह है बिताना। क्या पड़ जाए 7 दिन बाद ईश्वर के पास जाना। क्या पता है पड़ जाए 7 दिन के बाद ईश्वर के पास जाना। धन्यवाद। Hello. Thank you. That was lovely. That was a very, very inspirational poem. अब बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर। अगले कंटेस्टेंट मंच पे आए, इसके पहले मैं जजेस का ध्यान चाहूंगा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सच होता है उसे किस तरह प्रेजेंट किया जाता है टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने अनोखे अंदाज में आपके समक्ष रखने आ रहे हैं कंटेस्टेंट नंबर M17। मैं आप सभी के सामने मीडिया में जो सच के साथ टीआरपी बढ़ाने के लिए चीजों को किस तरह बढ़ा के बताया जाता है वह बात रखूंगा। शुरू करता हूं। आशुतोष जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं पुणे शहर के गणेश क्रीड़ा कला मंच से बात कर रहा हूं और मैं यहां देख रहा हूं अखिल भारतीय युवा संगठन का यह आयोजन शाइनिंग स्टार्स, इसको देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नेहरू स्टेडियम से होते हुए मैं भी बड़ी मशक्कत के बाद यहां आ पाया हूं और अपनी जगह बना पाया हूं। मैं यहां से आपको पूरा दिखा रहा हूं। आप देखिए किस तरह से लोग यहां पर शाइनिंग स्टार्स को देखने के लिए आए हुए हैं। जी हाँ आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये वही माहेश्वरी समाज है जिसे बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने महेश जयंती पर शुभकामनाएं दी थी। ऐसा देश में पहली बार हुआ स्वतंत्र भारत में जब किसी प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हो। जी आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 1.7 मिलियन महेश्वरीज पूरी दुनिया में रहते हैं और जो अपनी संस्कृति और अपने रहन सहन और अपने पहनावे के लिए पहचाने जाते हैं। जी
आशुतोष जी, मैं आपका ध्यान इस कार्यक्रम की तरफ करना चाहूंगा जहां पर मोदी सरकार के और टीम अमित शाह के सबसे ताकतवर उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी भी यहां आ चुके हैं और राजस्थान की जलदायी मंत्री किरण माहेश्वरी भी यहां आ चुकी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यक्रम की क्या भव्यता होगी। लोग बहुत रोमांच ले रहे हैं, लोग बहुत रोमांचित हैं। इसी बीच मुझे खबर मिल रही है कि जो सांस्कृतिक मंत्री हैं संदीप करनानी, उनके पीछे अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी लगा दी है। और इससे भी बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने उनको Z+ सुरक्षा मुहैया करा दी है। जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं आशुतोष जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर पूरी दुनिया में लोग रोमांचित हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल भूतला जी को लंच पर आमंत्रित किया है। जी, लेकिन आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कमल भूतला जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है, यह कहकर कि जो देश हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, उनके यहां लंच करना तो बहुत दूर की बात, हम उनकी सरजमी पर कदम भी नहीं रखेंगे। जी आशुतोष जी, इसी बीच खबरें आ रही हैं, युवा आंदोलित हो गए हैं। युवाओं का कहना है कि साल में गोवा टूर एक बार नहीं चलेगा, कम से कम गोवा का टूर 3 बार होना चाहिए। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कमल भूतला जी ने स्पष्ट इनकार कर दिया है कि गोवा टूर सिर्फ एक बार होगा। जी आशुतोष जी, बधाई संयोजक नवीन मोहता और विवेक मोहता की टीम को भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मोदी सरकार के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दे दी। आप अंदाजा लगाइए कि माहेश्वरियों के टैलेंट को किस तरह से परख रही है भारत सरकार। जी इसी बीच आशुतोष जी, आपकी आवाज जा रही है। बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुणे के, जिसे पुण्य नगरी के नाम से पहचाना जाता है, इस पुण्य नगरी के सारे माहेश्वरियों ने अनुरोध किया है कि यह शाइनिंग स्टार्स हमेशा यहां आयोजित किया जाए और वर्ष में एक बार आयोजन इसका होना चाहिए। जी धन्यवाद। शाइनिंग स्टार्स वर्ष में एक बार हमेशा होना चाहिए। जो मेहनत इसके पीछे लगी है वो देखकर ऐसा लगता है कि एक वर्ष सिर्फ मेहनत करने में जाता है कि इसको बनाया जाए। तो बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर। दादा, मैं स्टेज पे ब्लैकआउट चाहूंगा, स्टेज पे ब्लैकआउट हो जाए प्लीज। कंटेस्टेंट नंबर M18। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला खुमार, नया प्यार
Hello. Thank you very much. Thank you. Now we begin with the female section, the Mrs. Maheshwari section. Judges, can we begin with the Mrs. Maheshwari section here? Thank you. So first, ये जो अगला टैलेंट जजेस आपके सामने आने जा रहा है, मैं आपका ध्यान चाहूंगा. अगला टैलेंट जो आपके सामने आने जा रहा है, ये कविता इन्होंने खुद लिखी है, अपने आवाज में खुद रिकॉर्ड की है और एक अनोखे सेमी क्लासिकल अंदाज में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है. तो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए कंटेस्टेंट नंबर F1 मनीषा. कंटेस्टेंट नंबर F1. नजरें बिछाए बैठे थे हम दरवाजे पर, इंतजार करते हुए खुशी के आने का. खिड़की पर चहकती उस चिड़िया का शोर भी अब हमको गवारा नहीं था. वक्त बीतता गया और आंखें थकती रही, पर हौसला और उम्मीद हमारी टूटी नहीं. जब भी निराश होते, खिड़की पर टिक टिक करती चिड़िया को भगाने लगते और फिर नए जोश के साथ उस दहलीज को निहारने लगते. अब तो चिड़िया भी शायद थक के अपने घर लौट गई, पर आस हमारी अब भी बनी रही. दरवाजे पर टिकाई पलके अब तक छपकाई नहीं. एक पैगाम अचानक उड़ के आया कहीं से. ऐसा लगा कुछ कहना था शायद खुशी को हमसे. हो सकता है खबर दे रही हो आने की. अरे जरूरत क्या थी इतनी देर लगाने की. कपकपाते हाथों से हमने चिट्ठी टटोली और थकी पलकों को एक बार मूंद चिट्ठी खोली. खुशी का ही था पैगाम वो, पर थोड़ा अटपटा था इल्जाम वो. मैं आई इतनी बार, पर पूछा न तुमने मेरा हाल. गुस्से में खुशी थी तिलमिलाई, पहचान तुमको मेरी क्यों ना हो पाई. चिड़िया के साथ तिनका बनकर आई जो मैं 100 बार, भगा दिया तुमने मुझे चिढ़कर हर बार. दरवाजे से नजर हटा के इस बार जो हमने खिड़की पर टिकाई, शोर मचाती कोई चिड़िया अब ना हमें नजर आई. इंतजार करते रहे ताउम्र जिस खुशी का, वो दस्तक देने इतनी बार थी आई. बड़ी बड़ी खुशियों के आने की आस में 100 छोटी खुशियां हमने थी गवाई. थैंक यू. ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. थैंक यू. अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कंटेस्टेंट नंबर F4. कंटेस्टेंट नंबर F4 रुचि जी को. Hello everyone. They say fashion designing cannot be a talent, but I think otherwise. Today, I'm here to show you how fashion designing can also be a talent through a piece of collage of my artwork. It takes a lot of talent to show an inner grace in someone. It takes a lot of effort to instill confidence in someone. It takes a lot of creativity to make someone look attractive. It takes a lot of courage to make someone stand out from the crowd. It takes a lot of skill to enhance someone's personality.
And it takes a lot of love to make someone feel beautiful from within. But this is not it. The real magic begins when you take something ordinary and make it extraordinary. This is how fashion designing has helped me make my passion my paycheck. Recently launched my new brand, Quintessence Be Exclusive. Thank you. Thank you very much. Can we have somebody to clear the stage? The next contestant, अगली जो हमारी contestant हैं, वो एक राजस्थानी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं. मैं अपने माइक दादा से ये नोट करवाना चाहूँगा कि पहले वो बिना म्यूजिक के यहाँ पे गीत गाएंगी, एक गाना गाएंगी. जैसे ही उनका गाना खत्म होता है, आपको म्यूजिक शुरू करना है. So let's invite on stage contestant number F10, F10. चिरमीरा डाला चार वारी जाऊं चिरमीने चिरमीरा डाला चार वारी जाऊं चिरमीने चढ़ी ने ढिके डोला मेड़ तो सा चढ़ी ने ढिके डोला मेड़ तो उतरती ने ढिके अजमेर वारी जाऊं चिरमीने उतरती ने ढिके अजमेर वारी जाऊं चिरमीने चिरमीरा डाला चार वारी जाऊं चिरमीने चिरमीरा डाला चार वारी जाऊं चिरमीने. Music. हेलो, चलिए बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की तरफ. कंटेस्टेंट नंबर F13. Yeah, I want all my folks to come and put your hands up on this lazy tune. न जाओ जी मन दीद करावो जी रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखावो जी हरी शरारत सब जानू मैं तो धरी अरसले उन बंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बा
खुशी खुशी रे झुम 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 Thank you very much. Thank you. Can we have a blackout on the stage, please, now? Blackout. Overall blackout. We would like to inform our judges. Our next contestant is contestant number F18. F18 Vibhaji. F18. 4, 3, 2, 1. Hello. Thank you very much. Thank you. So judges, here we end the talent round for the Mr. and Mrs. Maheshwari category. I would like our dance judges to please note, there is some urgency कि नांदेड़ के ग्रुप को वापस जाना है यहाँ से, तो उनका जो ग्रुप डांस है वो हम पहले लेने जा रहे हैं.
Group dance number G1. Group dance number G1. G1. Can we have the participants on stage? Group dance G1. Blackout, please.